हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम। मैं कार्तिक। इससे आपका मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास कल शुरू की थी, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा आज से। तो मैं हमने कल क्या पढ़ा था उसको भी आज क्विक रिकैप करेंगे और उसके आगे छोटी सी वीडियो होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है आज। और मैं आपको बता कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और रियल है। रियल इन द सेंस क्या, जीडीपी आपको सुनने को मिलती होगी, इंडिया की जीडीपी इतनी है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है। इसमें कन्फ्यूजन है फिफ्थ लार्जेस्ट है या थर्ड लार्जेस्ट है कन्फ्यूजन है या सही है, इसमें क्या डिफरेंसेस आपको इससे पता चलेगी। और जीडीपी के बाद इसमें हमको जो जीडीपी में कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, क्या मेथड्स, आपको मेथड्स नहीं जानने, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स में आपको बताया, लेकिन एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा इसमें आपको। और जीडीपी के अंदर क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, डबल काउंटिंग जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डबल काउंटिंग जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है, इसमें सब सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कल तक मैंने आपको जो बताया था उसको मैं जल्दी से क्विक रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं क्या बताया था कल, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसे क्या बोलते हैं, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। मेनली इसको उठाता हूँ मैं, यहाँ टेक्निकल, मेनली नेचर बेस्ड सेक्टर, नेचर बेस्ड सेक्टर। और ब्रॉडली वी कैन कॉल एग्रीकल्चर सेक्टर। मेनली हम एग्रीकल्चर सेक्टर ही कंसिडर करते हैं इसको। और सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी सेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है, जो सेकेंड प्राइमरी सेक्टर में जो है होने वाले जो टूल्स हैं, जो प्राइमरी सेक्टर में जो टूल्स यूज होती हैं, फार्मिंग में जो टूल्स होती हैं, और या टर्सी सेक्टर में जो बड़े, टर्सी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल यूज हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली बनता है सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में बनता है ना। तो इसमें आपको जो प्राइमरी और टर्सी सेक्टर में जो टूल्स इस्तेमाल होती हैं, जो हैवी मशीनरी है, उसको बनाने का काम कहाँ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसको याद रखें। टर्शियरी सेक्टर में कैसे, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं हम, सर्विस सेक्टर। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और हमने एक पॉइंट बताया था प्रोसेस सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर की गुड्स यहाँ प्रोसेस होकर फाइनल गुड्स की तरह बनती है। सर्विस सेक्टर में क्या आएगा, बैंक्स आ जाएंगे, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। और मैं जो अभी काम कर रहा हूँ टीचिंग, टीचिंग सर्विस सेक्टर में आता है, टीचिंग सर्विस सेक्टर में है। ब्रॉडली मैंने एक तीन चीज़ बढ़ाई थी आपको, क्विक रिकैप भी हो गया। तो इसके आगे हम बात बढ़ते हैं, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, कहाँ से शुरू करेंगे हम आज। जी डी, आप नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं, नेशनल इनकम। मैं टर्म लिखता हूँ, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इसे सोचते हैं जीडीपी इसमें आती है, जीएनपी आती है। नेशनल इनकम मतलब क्या है, जो देश के नेशनल्स हैं, सिटीजन, वही नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। जो हम एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसकी जो वैल्यू है, किस वैल्यू का हम लोग, जैसे इसमें आप कोई मशीन प्रोड्यूस की, मशीन, कोई भी चीज़, मैं अभी सर्विस दे रहा हूँ, टीचिंग सर्विस है, टीचिंग, चेयर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेबर वर्क हो रहा है, फार्मिंग हो रही है। तीनों ही सेक्टर जो है देश के इंडिविजुअल्स, देश में जो इनकम हो रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, एक साल मतलब क्या, एक साल मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में। फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, तो रेगुलर कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो 1 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू ईयर क्या है, 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर आप देखिए यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर आपको मिले, फाइनेंशियल ईयर में ऐसे मतलब 2024-25,
इसका मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इस पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, 31 मार्च तक जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया ना, वो आप कुछ भी, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, फार्मिंग है, टीचिंग है, या कंस्ट्रक्शन हो गया, या कोई हॉस्पिटल का पर्पस, हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, वहाँ पैसे दे रहे हैं, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे मॉनेटरी, जो उससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट हो, जो मॉनेटरी वैल्यू जनरेट हो रही है, मॉनेटरी वैल्यू मतलब वही इनकम, मॉनेटरी वैल्यू जनरेट हो रही, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। किसी देश का नेशनल इनकम क्या कैसे बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सुनने में आया कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाली, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाली। 5 ट्रिलियन इकॉनमी क्या होती है, इकॉनमी 5 ट्रिलियन का किस सेंस से बात करते हैं, जीडीपी सेंस में बात करते हैं कि इंडिया तो 5th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट का एम कर, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी के लिए एम कर रहा है, तो क्या, वो जीडीपी के बारे में बात हो रही है। जीडीपी से पहले दो चीज़ें आती हैं। जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट आपको इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन कैलकुलेट होता है, जीडीपी होता है क्या, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जैसे नेशनल इनकम समझे ना, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें एक साल के अंदर, जो देश में रह के अपने लैंड बाउंड्री के अंदर हो रहा है, जो इंडिया की बाउंड्री है, उसमें फॉरेनर भी काम कर रहे हैं, फॉरेनर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी का अमेजन, अमेजन इंडियन कंपनी तो है नहीं, सैमसंग इंडियन कंपनी तो है नहीं, आईफोन जो मल्टीनेशनल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में काम, उनके उनको एम्प्लॉय इंडिया में काम, सैलरी इंडिया में मिल रही, खर्च इंडिया में कर रहा है, तो नेशनल इनकम का ही पार्ट होता है। और देश में डिफरेंस होता है, जीडीपी होता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेशनल प्रोडक्ट में जो सिर्फ इंडियन उनका लिखा जाता है, जो अब्रॉड इंडियंस काम कर रहे हैं उनके इनकम को ऐड करके, जो इंडिया में फॉरनर्स काम कर रहे हैं उनके इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और वे इतने नहीं जानना है, आपको बताता हूँ। जीडीपी हम शुरू करते हैं, जीडीपी, जीडीपी से पहले 2 पॉइंट है, जीडीपी से पहले 2 पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक, 31 3 महीने का आप ऐड कर लेंगे, फिर 1 जुलाई से लेकर सितंबर तक, फिर 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर के बाद 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, ये 4 क्वार्टर हो गए हमें। हर क्वार्टर में रिपोर्ट आती है कि ग्रोथ कितना रहा, इनकम इंडिया ने कितना खर्चा किया, कितना इंडिया की इनकम कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सारी बातें आपको क्वार्टरली रिपोर्ट में मिलती है, एनुअल बजट रिपोर्ट जो आती है उससे मिलती है। तो इससे पहले मैं क्या शुरू करता हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोलूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसमें सबसे बड़ी बात, मैं जो ट्राईपॉड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली जो मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा हूँ, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा हो सकता है इस मोबाइल फ़ोन के साथ ना बना हो, किसी और दूसरी कंपनी में बना हो, इसमें असेंबल कर दिया गया हो, बस इसमें बस असेंबल कर दिया गया हो। तो इसमें जो इस फ़ोन की जो वैल्यू है, जो मतलब 15 जो अगर मोबाइल फ़ोन है, तो उस मोबाइल फ़ोन का वैल्यू ऐड जीडीपी में मोबाइल फ़ोन का वैल्यू ऐड किया गया है, जीडीपी में मोबाइल फ़ोन का वैल्यू ऐड किया है, ना कि कैमरा का अलग से ऐड करते हैं, तो डबल इनकम का पार्ट, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो है ना, आप कैमरा इस्तेमाल करें मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, किसके लिए, वो अपने आप में वो फिनिश्ड गुड है, अपने आप में वो फिनिश्ड गुड भी हो सकता है, और इंटरमीडिएट गुड जो है, जैसे टायर है, टायर का एग्जाम्पल लेते हैं, टायर एग्जाम्पल बताता हूँ, टायर एमआरएफ टायर लेते हैं, एमआरएफ टायर है, अपने आप में फाइनल गुड भी है। टायर टायर खराब होती है तो बदलवाते हैं कि नहीं हम, किसी कार की अगर टायर खराब हो तो बदलवाते हैं, तो उसके लिए फाइनल गुड हो गई, वो तो फाइनल गुड है ना, आप पैसा देके उसका बिल लेके परचेज करें तो फाइनल गुड है, तो ये बात भी सही है। लेकिन क्या आप इसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड भी बोलेंगे इसको, इंटरमीडिएट गुड कब बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे तो कब बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड करता है सिचुएशन, आप कब खरीद रहे हैं, कब खरीदे, मतलब किस लेवल पर खरीदे। अगर आप इंडिविजुअल अगर यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, फाइनल गुड्स की तरह यूज कर रहे हैं, आपका गाड़ी का टायर खराब हो गया, आप गए सर्विस सेंटर पे या किसी शॉप में खरीद लिए, उसका आपने पैसे दिए, बिल दिए, तो आपके लिए इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आए। लेकिन नहीं, कोई आप एक कार ले रहे हैं, ब्रांड न्यू कार लेते हैं,
मतलब स्कॉर्पियो लिया आपने, स्कॉर्पियो का कार भी है, मिरर भी है, कार एज ए होल बोलेंगे उसे, मिरर भी है, टायर भी है, ब्रेक भी है, क्लच भी है, ब्रेक तो होता है, ब्रेक है, स्टेयरिंग है, तो हर एक चीज़ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में बनी होगी, एक ही जगह बनी होगी, बहुत सारी चीज़ें खरीद के असेंबल करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सेकेंडरी सेक्टर का जो पार्ट है वो बन के आता है, जब असेंबल हो रहा है। तो क्या टायर, इसके लिए हम जो टायर का जैसे गाड़ी की वैल्यू अगर 10 लाख रुपए है, इस कार की, अगर कार की वैल्यू 10 लाख रुपया है, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख अगर जीडीपी में ऐड हो रहा है, 10 लाख अगर जीडीपी में ऐड हो रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड्स से ही हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को समझेंगे। डबल काउंटिंग क्या होता है जीडीपी में, यही समझ में आएगा। और हम 10 लाख रुपये ऐड करें स्कॉर्पियो की वैल्यू जीडीपी में, कि 10 लाख रुपया मैंने स्पेंड किया, मैंने कार ली, 10 लाख रुपया की का इनकम जनरेट हुआ, 10 लाख की वैल्यू जनरेट हुई जीडीपी में, वैल्यू इनकम ऐड हुआ जीडीपी में। तो क्या इसमें हम अलग से टायर का भी जोड़ेंगे, मिरर का भी जोड़ेंगे उसमें, जो इसमें स्टील खर्च है उसके भी जोड़ेंगे, तो नहीं तब तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें हम फाइनल कार, स्कॉर्पियो जो है कार है हमारी, इसको फाइनल गुड्स मानेंगे, फाइनल गुड। इसके अंदर जो टायर लगा है, मिरर लगा है, स्टीयरिंग लगा है, एयर बैग लगा है, इसके कार की जो फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू को छोड़ के इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन क्या टायर बाहर नहीं मिलता है, टायर अलग से भी तो मिलता है। टायर अगर खराब हो गई, टायर बदलवाते हैं ना अपन, टायर हम लोग बदलाते हैं ना। तो टायर जो सामान है ना, किसी भी सामान में अगर कोई प्रोडक्ट है, वो इंटरमीडिएट गुड्स भी है, किसी 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 सिचुएशन में इंटरमीडिएट गुड्स भी है और फाइनल गुड्स भी है। इंटरमीडिएट गुड्स कब है, इंटरमीडिएट गुड्स कब है, जो फाइनल प्रोडक्ट के बीच, जो हम उस फाइनल प्रोडक्ट में वो फिनिशिंग की तरह काम दें, तो बोलते हैं चेरी ऑन टॉप। केक बनता है, केक एक फाइनल प्रोडक्ट है। केक में क्या ब्रेड यूज हो रहा है, क्रीम यूज हो रहा है, एग यूज हो रहा है। तो ये जो चाहे चीज़ें, ब्रेड, एग, मिल्क, क्रीम, ये इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन क्या केक जो है फाइनल गुड हो गया, केक फाइनल गुड हो गया, समझ में आया। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों ही अलग है। मिल्क अलग से इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, केक के लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स जो है, इंटरमीडिएट गुड्स है, एक मिनट रुकिएगा, 10 मिनट के लिए 10 मिनट बस समझा रहा है। तो क्या इंटरमीडिएट गुड्स बता रहा था। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे मैंने अभी केक का एग्जांपल है, केक में मल्टीपल चीज़ें होती है, क्रीम यूज हो रहा है, मिल्क यूज हो रहा है, ब्रेड यूज हो रहा है, एग यूज हो रहा है। तो फाइनल गुड भी इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड में मैं आपको क्या बताता है, इंटरमीडिएट गुड्स जो है, इंटरमीडिएट गुड, ये डू नॉट काउंटिंग जीडीपी। ये जीडीपी में अगर काउंट हो, डबल इनकम की डबल काउंटिंग प्रॉब्लम इंक्लूड होगी ना। आप केक के लिए भी ऐड करें और मिल्क के लिए भी ऐड करें, क्रीम के लिए भी ऐड करें, तो 2 बार जोड़ लेते हैं, उसको 2 बार ऐड कर रहे हैं। तो हम किस इसमें क्या ऐड करते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी जो है द वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, फिनिश्ड गुड्स, फाइनल गुड्स। हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। कार है तो कार है, मल्टीपल एक्सेसरीज, मल्टीपल टूल्स यूज हो रहे हैं, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। जो फाइनल कार की वैल्यू है उसको हम यूज करते हैं। तो जीडीपी में मतलब फाइनल गुड्स की हम बात करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स से ही एक प्रॉब्लम निकल के है, डबल काउंटिंग। जैसे मैं अभी कार की एग्जांपल लेता, कार में मल्टीपल चीजें यूज हो रही, टायर है, टायर, स्टीयरिंग, क्लच, एयर बैग, जो छोटे स्क्रू हैं, सब यूज हो रहा है। तो उसको हम अगर बार बार जोड़ते जाएं, से एग्जांपल आपके बुक में दिया है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स के बाद डबल काउंट, ये आपको समझ में इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो। कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, फाइनल गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस सिचुएशन क्या, कब हम खरीद रहे हैं। अगर उसको फाइनल गुड्स की तरफ, फाइनल कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी किसी फाइनल गुड्स को सेव देने के लिए। अगर केक है, केक में ब्रेड यूज होता है, क्रीम यूज होता है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, या हम ब्रेड सिर्फ खाने के लिए यूज कर रहे हैं, जैम के साथ खाने के लिए यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है हम उसको यूज कब कर रहे हैं, समझ में आया। तो मैं इसके आगे डबल काउंटिंग बताता हूँ। डबल काउंटिंग जो प्रॉब्लम है, यहीं से आपको लिंक मिलेगा, इंटरमीडिएट गुड्स से ही लिंक मिलेगा। इंटरमीडिएट की जो गुड्स है ना, यहीं से लिंक मिलेगा। जो बुक में एग्जांपल है ना, आपको बताता हूँ अभी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये, बाकी कल कंटिन्यू करिए। आपकी जो बुक में एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ।
तो आपको बुक में एग्जाम्पल दे पाए, एक फार्मर है अपने 100 रुपये का वीट बेच रहा है, एक मिल को बेच रहा है, मिल में उसने 100 रुपये का जो गुड्स प्रोड्यूस किया मिल में 150 का बेचा, उसने जो मिल में आटा बना है वो बेकर को बेचता है, बेकरी में क्यों बेचता है, उसको बेक करने के लिए 200 का वैल्यू होता है, और शॉपकीपर उसी को 250 में बेचता है। क्या है, मैं लिखता हूँ तब समझ में आएगा। जो देखिए फार्मर फार्मर 100 फ्लोर फ्लोर मिल 200 150 लिख लीजिए। जो बुक में दिया वो एग्जाम्पल मैं अपने से लिख सकता हूँ, लेकिन जो आपको बुक में एग्जाम्पल दिया आप उससे लिखने से समझ में आएगा। जैसे मैंने कार वाला एग्जाम्पल तो आपको दे दिया है, बेकर 200 और फाइनल एट शॉपकीपर, जो शॉपकीपर से हम सामान लेंगे ऊपर से जो ब्रेड केक लेंगे आप 250, हम इसको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 750, लेकिन नहीं 750 तो इस सारे को ऐड करने के बाद आ रहा है ना, इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड कर रहे हैं। फ्लोर मिल में जो फ्लोर आटा है इसमें हम आटा ऐड नहीं करेंगे, जो बेकरी प्रोडक्ट बेकर जो बना रहा है उसको यूज नहीं करेंगे, जो शॉपकीपर जो बेच रहा है लास्ट में फाइनल गुड्स की तरह कंजप्शन के लिए कस्टमर को बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो हम कंज्यूमर का जो प्राइस है लास्ट ये फाइनल प्राइस इसको मार्क करिएगा, ये लास्ट फॉर कंजप्शन। यहाँ पे कंजप्शन के लिए तो नहीं है ना, ये आप कंजप्शन नहीं करते हैं, बेकरी आप डायरेक्ट जाकर नहीं खरीद रहे तो कंजप्शन आपके लिए नहीं, कंजप्शन के लिए कहाँ से मिल रहा है, कंजप्शन के लिए शॉपकीपर से, तो ये आपका फाइनल गुड है, फाइनल गुड है। हमने जीडीपी मैंने आपको क्या बताया था अभी, हम जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं, फाइनल गुड्स को, फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या है 250, तो जीडीपी में कितना काउंट होगी 250 रुपये, रेदर की 750 इसका टोटल वैल्यू है, जो अलग अलग लोगों ने जनरेट किया, अलग अलग लोगों ने इनकम जनरेट की है, उसको ना ऐड करते हो हम 250 रुपीज़ ही ऐड करते हैं, समझ में आया ना। इसे डबल इनकम, जैसे कपड़ा आप खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, कॉटन से बना, कॉटन बनाने वाले फार्मर ने कॉटन जहाँ से उपज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसे किसी मिल में बेचा होगा, लेफ्ट से 100 रुपये नहीं बेचा होगा, 100 रुपये बेचा होगा, वहाँ उसने कपड़ा बनाया, सिर्फ कपड़ा बना दिया, वो कपड़ा मतलब रेडीमेड कपड़ा नहीं, सिर्फ कपड़ा जो बनता है ना दर्जी के बाद देते, उसके बाद उससे पहले जो रॉ कपड़ा हो, तो वो कपड़ा आप खरीद के दुकान से शॉपकीपर से खरीदते हैं, शॉपकीपर से कपड़ा खरीदते हैं, शॉपकीपर से आपका कपड़ा खरीदे आप, फिर आप टेलर के पास जाते हैं, जो टेलर के पास जो फाइनल पैसा देते हैं आप, जो टेलर से आप कपड़ा खरीद रहे हैं वो टेलर आपका फाइनल गुड हो गया, जो वैल्यू आपकी जीडीपी में ऐड होगी ना कि शॉपकीपर की होगी, ना मिल वाले जो इंडस्ट्री में जो बनाना उसकी यूज होगी, ना इवन जो कॉटन फार्मर है ना उसकी यूज होगी, जो जीडीपी में इनकम फाइनल गुड, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू उसका वैल्यू ऐड होता है जीडीपी में। जीडीपी में हमेशा याद रखें एक चीज, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं ऐड होती, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं ऐड होती है, तो जीडीपी में क्या हम ऐड करेंगे, जो फाइनल गुड, जो फिनिश्ड गुड, जो कंजप्शन के लिए रेडी है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। क्या समझे, जैसे मैंने अपने मोबाइल का एग्जाम्पल सबसे पहले लिया था, मोबाइल में कैमरा भी है, कैमरा मोबाइल का वैल्यू 20,000 रुपये है, तो मैं इसमें मोबाइल की वैल्यू जीडीपी में ऐड करूँ, ना कि इसमें कैमरा जो यूज हुआ है, जो मोबाइल कंपनी ने किसी और से खरीदा होगा, इसमें असेंबल किया है, उसका हम अलग से वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्या इंटरमीडिएट गुड्स और डबल काउंटिंग की वैल्यू, डबल काउंटिंग जो प्रॉब्लम इंटरलिंक है कि नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स और आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स ये है वो नहीं है, तो फाइनल गुड्स है, और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को एडिकेट कर सकते हैं, 2 बार नहीं ऐड होगी, तो दोनों ही मैं क्या बता रहा था, इंटरमीडिएट गुड्स एंड क्या होंगे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, दोनों इंटरलिंक है, दोनों आपस में जुड़ा, पर इंटरमीडिएट गुड्स समझ जाते हैं तो आप उसको डबल काउंटिंग नहीं यूज करेंगे, डबल काउंटिंग कंसिडर नहीं करेंगे किसी जीडीपी कैलकुलेशन के टाइम। और आपके क्वेश्चंस आते हैं 10th में तो नहीं आएंगे, आप और 11th में कॉमर्स लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आप जो इंटरमीडिएट गुड्स है और फाइनल गुड्स की है, एक सीरीज दे दी जाएगी, एक टेबल आपको पता करना है, इंटरमीडिएट गुड्स है उसका ऐड करके बताना है, तो आपको अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स है, आप उसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच पाएंगे। डबल काउंटिंग में ना कि शॉपकीपर जो बेचा फाइनल कंजप्शन के लिए जो हमने खरीदा है शॉपकीपर से, उससे पहले कितना भी क्या हो कंजप्शन आप यहाँ पे नहीं कर रहा, अगर कंजप्शन आप यहीं पर डायरेक्ट बेकर से ले लेते हैं
डायरेक्ट बेकरी से नहीं ले लेते हैं। कंजप्शन अगर बेकर से किया तो फाइनल गुड हो गया, फाइनल गुड हो गया। तो जीडीपी में ही कैलकुलेट होगी जो फाइनल हुआ, सिंपल सी बात। जीडीपी में नो बकवास, सिंपल बात है, जो फाइनल है वही आपके लिए इनकम में काउंट होगी, जीडीपी में काउंट होगी। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, इसे क्यों दूर करना है। अगर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम करता है, आपकी वैल्यू बढ़ गया है, जीडीपी की जो वैल्यू है, जीडीपी की जो नंबर्स हैं ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। अब लगेगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं, जीडीपी में 750 को ऐड करिए, इसका 3 गुना है। जीडीपी आप अगर इसको शो करते हैं 750 रुपी, तो आपको जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये तो भाई छोटा वैल्यू है, लाखों करोड़ों में बात होती है, लाखों करोड़ मतलब थाउजेंड्स करोड़ में बात होती है। तो वहाँ पर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम शो करती है, तो आपको नहीं समझ पाएगा कि किसी जो देश की ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ क्या है, रियल ग्रोथ क्या है। सिर्फ ये देश क्या अगर फाइनल गुड्स के साथ साथ इंटरमीडिएट गुड्स भी लिख रहा है, क्या उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो सही नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना, इंटरमीडिएट गुड्स और डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है, दोनों ही इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड, अगर इंटरमीडिएट गुड्स अगर आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो फाइनल गुड्स आप फाइनल गुड्स की तरह उसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप जीडीपी में इसको काउंट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत है, मैंने पूरी कोशिश की समझाने के लिए, आपको ये समझ में आया होगा। और जीडीपी की मैं डेफिनेशन लिख के बता के इसको शॉर्ट एंड क्लिप्स रख के इस पर रख के वीडियो खत्म करूँगा आज। जीडीपी की डेफिनेशन लिखिएगा। जीडीपी, वैसे मैंने आपको थोड़ी बता दी जीडीपी क्या होता है, क्या कौन काउंट करता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या मेथड है इसके। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, इनकम मेथड, ग्रॉस वैल्यू मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड्स जनरली होते हैं। इसको कैसे क्या करना है आपको नहीं, बस नाम याद रखना है। जैसे आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन नाम याद रखेंगे तो लगेगा हाँ ज़्यादा जानते तो हैं, जानते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कौन कैलकुलेट करता है, ये बता दूंगा, ठीक है। और करेंट ईयर डेटा के साथ में बताऊंगा। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना बोर्ड के पेपर में, तो आप करंट ईयर डेटा रिफ्रेश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पेपर आंसर में करंट ईयर डेटा यूज करते हैं, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। जो बाकी बच्चे सेम आंसर लिखते, लेकिन आप करंट ईयर डेटा लिख देते हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं आपको जीडीपी बता रहा हूँ, जीडीपी क्या है। जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक है ये, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पूरे 2 क्लास 3 क्लास हो सकते हैं, लेकिन आपको छोटा बताना है, छोटा सा बता के इसे खत्म करूँगा। इसमें लिखिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूँ साथ साथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड या फाइनल गुड भी बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स और फाइनल गुड्स। समझ आया आपको? मैंने आपको अभी बताया ना, हम जीडीपी में हमेशा फाइनल और फिनिश्ड गुड्स की बात, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करते हैं। तो फाइनल गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in one financial year, तो मैं आपको डिफिनेशन के साथ छोड़ जाता हूँ। आपको मैंने जो बताया इंटरमीडिएट गुड्स और डबल काउंटिंग थोड़ा आप उसको रिवाइज करिए। इंटरमीडिएट गुड्स में बताया तो फाइनल गुड्स की तरह यूज नहीं होती, उसके जीडीपी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम्स वहीं से इंटरलिंक होती है। आपको इतना समझ में आएगा, बाकी बहुत नॉइज हो रहा है, मैं यहीं खत्म करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए तब तक करते हैं, गुड बाय, ओके बाय।